Good morning, class. In this lecture, we will read about the speed. Now, in last lecture, we have discussed about the time, motion of simple pendulum, units of time. Now, today we will discuss about the speed and the formula of speed. Speed of a moving object is the distance traveled by it in unit time. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है उसके द्वारा यूनिट टाइम में ट्रैवल की हुई डिस्टेंस को स्पीड कहा जाता है. When you know the distance covered by an object and the time taken by it to cover that particular distance, you can calculate the speed that object by using the formula speed equal to distance traveled by any object divided by time taken. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिट टाइम इंटरवल में जितनी डिस्टेंस कवर करती है वो ऑब्जेक्ट, वो उसकी स्पीड कहलाती है. ठीक है. लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका सिंपल फार्मूला क्या होगा? जितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है डिवाइडेड बाय जितना टाइम उसे उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगता है. ठीक है. सपोज दैट अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 kilometers in 4 hours. Then its speed will be 240 kilometer divided by 4 hours. So 60 kilometer per hour. Now इससे आपको पता चलता है कि स्पीड की यूनिट क्या होगी. सबसे ऊपर हम जितनी डिस्टेंस ट्रैवल होती है उसे कैलकुलेट करते, यानी कि किलोमीटर, और डिवाइडेड बाय जितना टाइम उसे लगता है, दैट मीन्स आवर्स. तो किलोमीटर पर आवर्स भी हो सकती है. और अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट मेजरमेंट में हम डिस्टेंस को मीटर में कैलकुलेट करते हैं और टाइम को सेकंड में. तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होगा? मीटर पर सेकंड. नाउ जब कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन्स है, ठीक है, तो उनके द्वारा हमेशा जो डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है वो मीटर में नहीं होती. मीटर एक छोटी यूनिट है. ठीक है. तो वो जनरली डिस्टेंस होती है किलोमीटर में, और किलोमीटर में होती है तो उनके द्वारा जो टाइम ट्रैवल होता है, टाइम लिया जाता है ट्रैवल करने के लिए, वो आवर्स में होगा. तो जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल कैलकुलेट करेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर होगा और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मीटर पर सेकेंड. नाउ आज हम मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे. ये मीटर जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, स्पेशली सारे व्हीकल में लगा होता है, जिसे हम स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर कहते हैं. तो हम इनके यूजेस देखेंगे. क्या होता है स्पीडोमीटर? तो ये व्हीकल के डैशबोर्ड पर यानी आगे की तरफ लगाया जाता है, जो आपको ये इंडिकेट करता है कि व्हीकल की स्पीड कितनी है पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर और कितने किलोमीटर के अकॉर्डिंग, यानी कि ये आपको किलोमीटर पर आवर में रीडिंग देता है. जबकि ऑडोमीटर क्या होता है? जो ये शो करता है कि उस व्हीकल के द्वारा कितनी डिस्टेंस टोटल ट्रैवल की गई है. तो स्पीडोमीटर उस व्हीकल की स्पीड बताता है और ऑडोमीटर ये बताता है कि उस व्हीकल के द्वारा कितनी डिस्टेंस टोटल ट्रैवल की गई है. और ये मीटर कहाँ होता है? स्कूटर के हैंडल के सबसे टॉप पर फिट होता है और ऑलरेडी इनबिल्ट किया जाता है. मतलब जब आप व्हीकल परचेस करते हैं तो ये अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये इनबिल्ट होता है. नाउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दी स्पीड. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. द स्पीड ऑफ मूविंग कार इज़ 72 किलोमीटर पर आवर. नाउ कैलकुलेट इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर आपको सिंपल क्वेश्चन है, एक कार की स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, उसे आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है जो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग है. तो सबसे पहले यहाँ सिर्फ आपको स्पीड जो आपको गिवन है वही रहेगी, सिर्फ आपको उसकी यूनिट चेंज करना है. यूनिट के लिए आपको दोनों यूनिट के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए. किलोमीटर का मीटर से रिलेशन क्या होता है और आर का सेकंड से क्या रिलेशन होता है. तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है और 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड.
यानी 3600 सेकेंड। कैसे किया इसे कन्वर्जन? 1 आवर को पहले हम मिनट में करेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1 आवर इंटू 1 में 60 का मल्टीप्लाई किया तो मिनट में चेंज हुआ। देन मिनट से हमें सेकेंड पर आने के लिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो टोटल 60 इंटू 60 3600 सेकेंड होता है। तो सिंपली मुझे किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करना है और आर से सेकेंड पर जाने के लिए 3600 का मल्टीप्लाई करना है। सो 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 आवर। तो 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3600, तो इसका कितना आंसर होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल, अ स्कूल बस टेकन अ 45 मिनट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर। अब कोई स्कूल बस है, वो 27 किलोमीटर ट्रैवल करती है कितने मिनट में? 45 में। तो यहाँ जो स्पीड फाइंड आउट होगी वो किलोमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम मिनट में है। तो ऐसा ना करते हुए आपको टाइम को या तो आवर्स में लेना है या तो सेकंड में लेना है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि स्पीड को आपको किलोमीटर पर आवर में भी कैलकुलेट करना है और मीटर पर सेकेंड में भी करना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल 27 किलोमीटर है, टाइम टेकन 45 मिनट है। तो यहाँ आवर्स के लिए हम लोग पहले रिलेशन देखेंगे कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो 45 डिवाइडेड बाय 60 और ये चेंज हो जाएगा आवर्स में, क्योंकि अगर आपको मिनट से आवर्स पे आना है तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 45 मिनट थे, 60 से डिवाइड किया तो 3/4 आवर्स हो गया। ठीक है, नाउ अब हम फॉर्मूला निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो स्पीड कितनी थी? 27 किलोमीटर और टाइम टेकन 3/4 आवर्स। तो 27 इंटू ये जब 3/4 है ये ऊपर की तरफ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये टर्न हो जाएगा। दैट मीन्स 3/4 का क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाता है। तो फाइनली आंसर आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट में हमें मीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट करना है। तो अगेन 27 या फिर आप इस 36 किलोमीटर पर आवर को डायरेक्टली मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 36 किलोमीटर है तो उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, और जो 1 आवर था उसके लिए 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो डिवाइड करने पर आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्जन भी सीख चुके और स्पीड को कैलकुलेट करना भी। न्यूमेरिकल थर्ड, a car moves at the speed of 40 km per hour for 15 minutes, then at a speed of 60 km per hour for the next 15 minutes. Now calculate the total distance covered by the car. ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इसे पार्ट वाइज सॉल्व कीजिए। सबसे पहले एक कार है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए? 15 मिनट तक वो इस स्पीड से मूव करती है। देन नेक्स्ट 15 मिनट वो 60 किलोमीटर पर आवर से मूव करती है। तो आपको टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है ये पता करना है। तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, और कितना टाइम लेती है वो इस स्पीड से ट्रैवल करने के लिए? 15 मिनट लेती है। तो फाइनली आप पहले आर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, नाउ जो 15 मिनट है उसको आपने आर में चेंज किया, तो 15 मिनट डिवाइडेड बाय 60, तो अब कितना हो चुका है? 1/4 आवर्स हो गया है। ऐसा करने से पूरी यूनिट सेम हो चुकी है। ठीक है, जो स्पीड दे रखी थी आपको वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसीलिए आपने जो टाइम दिया है वो मिनट में था, तो आपने उस मिनट वाले टाइम को भी आर में चेंज किया, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर, और अब जो टाइम था वो 15 मिनट ना रहते हुए 1/4 आवर हो चुका है। नाउ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। यहाँ पर हमें डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टाइम टेकन का मल्टीप्लाई स्पीड में हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय एनी ऑब्जेक्ट या कार इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम टेकन। स्पीड 40 और टाइम टेकन 1/4, तो डिस्टेंस कितनी निकली? 10 किलोमीटर। ठीक है, देखिए ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से आप
तीनों में से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर स्पीड और टाइम गिवन है तो डिस्टेंस ट्रैवल पता कर सकते हो, डिस्टेंस ट्रैवल और टाइम टेकन पता है तो स्पीड पता कर सकते हो, और डिस्टेंस और स्पीड पता है तो टाइम पता कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में हमें स्पीड पता है और टाइम पता था। ठीक है, हमने दोनों की यूनिट को सेम किया और सॉल्व करके डिस्टेंस ट्रैवल निकाल ली। सेकंड केस में वो 15 मिनट तक के लिए 60 किलोमीटर पर आवर से मूव करता है। तो अगेन मुझे यहाँ पर स्पीड आर में गिवन है, तो ये टाइम जो टाइम टेकन है उसे मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 15 मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी हो गया 1/4 आवर्स। ठीक है, अगेन सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम टेकन। स्पीड की वैल्यू 60 इंटू टाइम टेकन 1/4, ऐसा करने से 15 किलोमीटर आया। तो फर्स्ट केस में 40 की स्पीड से वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, और सेकंड केस में 60 की स्पीड से वो 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर इक्वल टू 25 किलोमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57,321 किलोमीटर। ऑडोमीटर अगेन रिपीट कर रही हूँ, ऑडोमीटर हमेशा किसी भी व्हीकल के द्वारा जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है ये इंडिकेट करता है। ठीक है, व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM, मॉर्निंग की 8:30 AM में जब उन्होंने ये डिस्टेंस नोट की थी तो 57,321 किलोमीटर थी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस मूव इफ़ एट 5:50, यानी कि 8:50 पर आफ्टर 20 मिनट। ठीक है, जो उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल की तो ऑडोमीटर की जो रीडिंग थी वो चेंज हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 57,336 किलोमीटर। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आपको ये बताना है कि ये जो रीडिंग चेंज हुई है 20 मिनट के अंदर, तो हमें डिफरेंस समझ में आ गया कि टाइम कितना लगा है 20 मिनट, और डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई है उसमें भी चेंज आया है। तो वो चेंज हम लोग पता कर लेंगे कि हमारा व्हीकल कितना चला है, उसके हिसाब से हमें उस व्हीकल की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये इनिशियल रीडिंग थी और ये आफ्टर 20 मिनट फाइनल रीडिंग थी। इन दोनों रीडिंग में डिफरेंस निकालेंगे, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है। तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई है 15 किलोमीटर। अब डिस्टेंस ट्रैवल करने में 15 किलोमीटर ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा है, तो 8:50 पर लास्ट रीडिंग थी और 8:30 पर इनिशियल रीडिंग थी, यानी 20 मिनट का डिफरेंस आया है। अब स्पीड जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, तो टाइम मुझे आवर्स में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ जो मिनट है उसको मैं पहले आवर्स में कन्वर्ट करूँगी, तो 20 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 1/3 आवर्स हो जाएगा। अब मुझे ये पता करना है कि वो व्हीकल 20 मिनट के अंदर यानी 1/3 आवर के अंदर वो 15 किलोमीटर ट्रैवल कर गया है, यानी कि उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट मीन्स 15 किलोमीटर अपॉन 1/3 आवर्स। तो टोटल 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके गई है। नाउ इस तरह आपने स्पीड को कैलकुलेट करना सीख लिया और ऑडोमीटर स्पीडोमीटर के फंक्शन को भी अच्छे से सीख चुके हो। नाउ अब हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड बिल्कुल सेम है ना, यानी कि कंटिन्यूसली वो एक स्ट्रेट लाइन वाले पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है। दूसरी साइड हम ये देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। चेंज होना दैट मीन्स या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और वो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है जबकि वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम दोनों ही कंडीशन को पढ़ते हुए मोशन को 2 टाइप्स में क्लासीफाइड करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन any object moving along a straight line path, it is said to be have uniform motion.
इफ़ इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन वाले पाथ पर फॉलो करती है, ठीक है, तो उनकी स्पीड कांस्टेंट होती है, तो उसी इस तरह की मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एग्जांपल, मान लो कोई कार है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि हर टाइम पर हर 1 आवर के अंदर वो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो 30 किलोमीटर इन एवरी हाफ आवर, यानी कि अब अगर हम उस 1 आवर के टाइम को हाफ करेंगे, यानी कि हाफ आवर में वो 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। अगेन 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है एवरी क्वार्टर आवर्स में, ठीक है, एंड सो ऑन, यानी कि हर एक पॉइंट पर अगर हम स्पीड को फाइंड आउट करेंगे तो वो यूनिफॉर्म रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए इस तरह की मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधे लाइन पाथ पर फॉलो कर रही है, बट उसकी मोशन नॉन यूनिफॉर्म क्यों कहलाएगी? क्योंकि वो लगातार अपनी स्पीड को चेंज कर रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी कि अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो फर्स्ट 15 मिनट पर आवर की बात करते हैं तो फर्स्ट 15 मिनट में वो 20 किलोमीटर चली, ठीक है, और रिमेनिंग उसने 45 मिनट के अंदर बाकी 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो इस तरीके से उसकी यूनिट जो मोशन थी वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगी, ठीक है, यानी कि अगर वो 1 किलोमीटर ट्रैवल करती है 10 मिनट्स में तो नेक्स्ट 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है अगेन 10 मिनट में, तो यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में। याद रखिएगा दोनों ही सिचुएशन में टाइम कांस्टेंट है, बट यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल की जा रही है वो कांस्टेंट नहीं है। आई रिपीट अगेन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रैवल विथ यूनिफॉर्म मोशन दे कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, एंड इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, यानी कि टाइम इंटरवल हमेशा इक्वल रहेगा, डिस्टेंस इक्वल नहीं रहेगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है और कितने टाइम इंटरवल में की उसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यानी कि हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो ऑलरेडी मोशन में है उसके द्वारा जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है और कितने टाइम ड्यूरेशन में की जाती है उसे इंडिकेट करता है। यहाँ सिंपल एक टेबल गिवन है जिसमें बताया है कि नॉर्मली एक कार है जो मोशन में है और उसके हर एक मिनट वाइज टाइम पर उसकी डिस्टेंस ट्रैवल नोट किया गया है, जैसे कि 0 टाइम पर 0 डिस्टेंस, 1 मिनट पर 1 किलोमीटर, 2 मिनट पर 2 किलोमीटर, 3 मिनट पर 3 किलोमीटर, यानी कि यहाँ एवरी मिनट ऑफ टाइम में 1 किलोमीटर इंक्रीमेंट आता है, ठीक है। तो इसे हम ग्राफिकल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस पर हम हमेशा टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को लेते हैं। तो हमने दोनों के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, दैट मीन्स एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ होगा जिसे हम एक नाम देंगे। 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4, देन 5 मिनट में 5 किलोमीटर। सारे पॉइंट्स को जब हमने मार्क किया तो हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिला। तो ये स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन होगी, तभी उसका ग्राफ यूनिफॉर्म यानी कि स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ पर स्केल जो आप लेते हैं ग्राफ में उसे हमेशा हमें रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे एक्स एक्सिस पर आपने क्या कंसिडर किया है, टाइम को किया है, तो यहाँ पर आपके ग्राफ में 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 मिनट के इक्वल है। सेम उसी तरह वाई एक्सिस में आपने डिस्टेंस को कैलकुलेट किया है, यानी कि वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर के। तो ये हमारे ग्राफ का रूल होता है कि ग्राफ बनाते समय हमें या तो इस तरफ राइट साइड पर टॉप कॉर्नर पर हमें ये इंडिकेट करना पड़ता है कि स्केल का पैरामीटर क्या है। एक्स एक्सिस पर आपने कितने सेंटीमीटर बराबर कौन सी यूनिट ली है और वाई एक्सिस पर कितने सेंटीमीटर बराबर कौन सी यूनिट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से
अब पॉइंट को भी ड्रॉ करते जाते हैं और उस पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद उसके आसपास या तो उसे डार्क बोल्ड में कन्वर्ट कीजिए या उसके आसपास एक सर्कल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ के रूल्स हैं जो मैंने आपको बताया और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अब हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ वेरियस फॉर्म ऑफ मोशन। अभी जो हमने ग्राफ देखा था वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। ठीक है, अब हम जो ग्राफ देखेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ठीक है, जनरली यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, बट अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है। ठीक है, जब कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधे पाथ को फॉलो करती है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट स्पीड से फॉलो कर रही है। जैसे कि यहाँ पर गिवन है डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, तो वो जितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, जितने टाइम इंटरवल में, तो वो अगर स्ट्रेट लाइन मिलता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, यानी कि वो कर्व मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर जो टाइम इंटरवल है वो तो इक्वल है, बट ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो व्हेन एन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व्ड लाइन इट इंडिकेट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इन शॉर्टली मैं रिपीट करती हूँ कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन ट्रैवल कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रही है, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। और कोई ऑब्जेक्ट है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रही है, उसका जो ग्राफ है वो हमेशा कर्व लाइन होगा। तो कुछ इस तरीके से आप ग्राफ को देख सकते हैं कि जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई थी वो अनइक्वल थी, इसके कारण उसका ग्राफ जो है वो हमेशा कर्व शेप में होगा। और थर्ड केस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। सपोज कर लो कि ऑब्जेक्ट मोशन में ही नहीं है, तो टाइम तो कंटिन्यूसली चलता जाएगा बट ऑब्जेक्ट अपनी मोशन यानी डिस्टेंस ट्रैवल कभी शो नहीं करेगा, तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, वाई एक्सिस पर वैल्यू 0 है और लगातार वो वैल्यू आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, यानी कि टाइम इंटरवल बढ़ता जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, रेस्ट कंडीशन में। तो ये 3 केस यहाँ पर फॉलो होते हैं। ओके, थैंक यू।